हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करने जा रहे हैं बीएड का एक टॉपिक है जेंडर स्कूल इन सोसाइटी। उसमें हम देखेंगे स्टेटस एंड एजुकेशन ऑफ वीमेन इन मॉडर्न पीरियड, यानी आधुनिक काल में स्त्रियों की स्थिति और शिक्षा। तो गाइस 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, भारत आज़ाद हुआ है, आप सभी को पता है। आज़ादी के बाद देश में कुछ समस्याएं सामने आई, जैसे गरीबी, अशिक्षा, भाषा की समस्या, देश का विकास, सामाजिक कुरीतियाँ, स्त्रियों की पिछड़ी स्थिति आदि। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए ठोस कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता थी, जिसके फलस्वरूप 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसमें स्त्रियों की उन्नति और उनकी शिक्षा के ऊपर विशेष प्रावधान बनाए गए। इसमें विभिन्न आयोगों और पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा स्त्रियों की स्थिति में उत्थान करने के लिए प्रभावी सुझाव दिए गए। भारतीय शिक्षा में सुधार लाने के लिए सबसे पहले भारत में 1948 टू 49 में राधा कृष्णन आयोग, इसे विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें स्त्री शिक्षा को गंभीरता से लिया गया और गंभीरता से लेते हुए इस पर सुझाव दिए गए। जैसे स्त्रियों की शिक्षा में वृद्धि करने के लिए उनको शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। स्त्रियों और पुरुषों की शिक्षा एक का समान न होकर उनके रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किए जाए। स्त्रियों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। महिला और पुरुष अध्यापकों का जो वेतन है, समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। कॉलेज स्तर पर सर्व शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है आपका मुदालियर आयोग, यानी इसका गठन जो है 1952 में किया गया था। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में हुआ था, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग में भी बहुत सारे सुझाव दिए गए हैं, जैसे स्त्री और पुरुषों के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है बालिकाओं के पाठ्यक्रम में गृह विज्ञान, शिल्प, संगीत, चित्रकारी, गृह उद्योग को स्थान देना चाहिए। नेक्स्ट है महिला शिक्षिकाओं की नियुक्तियाँ होनी चाहिए। नेक्स्ट है बालिकाओं को विद्यालय में पर्याप्त सुविधा प्रदान किए जाए। तो ये सारे मुदालियर आयोग के थ्रू आता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से 61 था। पंचवर्षीय योजना के द्वारा महिला शिक्षा जो है, यानी महिला शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण का प्रावधान देना चाहिए, उन्हें ट्रेंड करना चाहिए। इसी योजना के समय 1958 में श्रीमती दुर्गा बाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का क्या किया गया था, गठन। इस समिति ने भी स्त्री शिक्षा के विषय में विभिन्न सुझाव दिए हैं, जैसे स्त्री और पुरुष के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे शिक्षा को राष्ट्र की प्रमुख समस्या माना जाए और इसके प्रकार आप इसी प्रकार क्या कर सकते हो, इसकी जो भी प्रॉब्लम्स इसको सॉल्व कर सकते हो और इसका प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार को दिया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिए विशेष कार्य किए जाए। ये सब सारे इम्पॉर्टेंट्स पॉइंट्स हैं जो कि पंचवर्षीय योजना के थ्रू लाए गए थे, स्कीम लाए गए थे। केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद और प्रांतीय स्तर पर राज्य महिला शिक्षा परिषद का गठन किया जाए और ये परिषद जो भी है स्त्री शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए उत्तरदायी हों। एंड नेक्स्ट इसका पॉइंट था स्त्री शिक्षा संबंधी योजनाओं के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा धनराशि की व्यवस्था हो। तो ये सारे जो फैसिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें वो पंचवर्षीय योजना के थ्रू लाए गए थे स्त्रियों के लिए, स्त्री की स्थिति सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है दुर्गा बाई देशमुख समिति, इसका गठन जो किया गया था, तो इस गठन में कार्य किया था। तो 1961 में थर्ड जो आपका पंचवर्षीय योजना जो आया था, और इसी दौरान 1962 में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद ने श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में स्त्री शिक्षा के पुनर्गठन के लिए सुझाव देने के लिए मेहता जी को समिति का गठन किया गया, जिसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए थे, जैसे प्राथमिक स्तर पर बालक और बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी सेम सिलेबस होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट था माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। बालिकाओं के लिए पृथक व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 1964 में कोठारी आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष जो थे वो दौलत चंद कोठारी थे। इस आयोग ने स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए थे, जैसे 6 से 14 वर्ष के सभी लड़के लड़कियों के लिए अनिवार्य कर देना है, निःशुल्क कर देना है शिक्षा की व्यवस्था। दूसरा है
बालिकाओं के लिए पृथक माध्यमिक विद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट, छात्रावास यानी हॉस्टल की सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट, महिला महाविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट, छात्रवृत्तियों की सब व्यवस्था की जाए। लड़कियों को विद्यालय भेजने के लिए जनसाधारण तैयार करना चाहिए। अशिक्षित प्रौढ़ महिलाओं के लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की स्थापना होनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 1968 में राष्ट्रीय